अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं। सिराथू से विधायक भी हैं। मैम, आजकल जो राजनीति गरमाई हुई है वो रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर गरमाई हुई है। कोई कह रहा है चौपाइयाँ निकाल देनी चाहिए। आपका क्या स्टैंड है उस पूरे मामले को लेकर? और अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमें भी लोग शूद्र समझते हैं। देखिए, मैं किसी दूसरे धर्म ग्रंथ की बात नहीं करती, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर शूद्र शब्द को लेके राजनीति हो रही है तो शूद्र तो हम हैं ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन शूद्र शब्द किसी भी पुस्तक से या किसी भी धर्म ग्रंथ से हटाने से कुछ नहीं होगा, या शूद्र के अलावा किसी भी शब्द को हटाने या जोड़ने से कुछ नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि उस शब्द के पीछे जो धारणा और भावना लोगों की आत्मा और दिमाग में है, उसको एक बड़े आंदोलन करके हमें हटाना है, उसको वहाँ से ख़त्म करना है, ताकि अपने आने आने वाली पीढ़ियों को हम, आप बोल सकते हैं, शक्ति संपन्न और सत्ताशाली बनाने का काम कर सकें। ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। रामचरितमानस में विश्वास रखती हैं आप? वेदों में विश्वास रखती हैं? या ये कहा जाए महा और भी जो तमाम ग्रंथ हैं उनमें विश्वास रखती हैं आप? देखिए, मैं जो भी चीज़ जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती, मैं उसमें विश्वास नहीं रखती। रामचरितमानस में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैंने इसको कभी पढ़ा भी नहीं। गीता की बात भी आई थी, क्या गीता में भी विश्वास नहीं? मैंने किसी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा है। फिर विश्वास किस चीज़ में रखती हैं आप? देखिए, मैं जब बातों की चर्चा करती हूँ, आम जब बातें होती हैं और उसकी उन धर्म ग्रंथों की जब बातें होती हैं, तो हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है, और जिन विचारों से मैं सहमत नहीं होती, मैं फिर उस चीज़ों को पढ़ती नहीं हूँ। तो ये चौपाइयाँ हटाई जानी चाहिए या नहीं हटाई जानी चाहिए, इस पे क्या स्टैंड है आप? मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को हटाने या जोड़ने से प्रभाव नहीं पड़ता। उस शब्द या उस पंक्ति के पीछे छुपे भाव को अगर हम लोगों की आत्मा और दिमाग से हटाने का काम कर पाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि हमारे ऊपर शूद्र होने के चलते एफआईआरें हो रही हैं, एनएसए लगाया जा रहा है हमारे लोगों पर। मोहन भागवत जी का बयान आया है, उन पे भी एनएसए लगना चाहिए। देखिए, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं, और मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। जितना भी उनको समझा और जाना है, वो लोगों के माध्यम से, अपने परिवार के लोगों के माध्यम से मैंने समझा है। आदर भाव रखती हूँ, लेकिन मेरी सोच है और मैं मानती हूँ कि संघ जो है एक मनोवादी सोच का संगठन है। और क्योंकि ये मनोवादी सोच का संगठन है, तो इस पे अविश्वास स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे में जाति भेद जो है, वो उसके दोषी ब्राह्मण हैं, ये स्टेटमेंट जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का आता है, ये स्वीकार्यता जो आती है, ये अपने आप में उनको बहुत बड़ा बना देती है। लेकिन उनकी कही हुई बात जब तक यथार्थ रूप में हमें देखने को ना मिले, इस पे विश्वास करना मुश्किल है। आंदोलन चलाने की बात कर रही कि आंदोलन चलाएंगे इन पंक्तियों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर समाज के बीच में जाएंगे, तो ये कैसे करेंगे? मैं उस आंदोलन को चलाना चाहती हूँ जहाँ पर लोगों की, और उस आंदोलन को इतना सशक्त करना चाहती हूँ जहाँ पर लोगों के दिमाग से जो हीन भावना शूद्र सबसे जुड़ी हुई है, उसको हटाने का काम कर सकूँ। क्योंकि उद्देश्य अपनी पीढ़ी को शिक्षा देना है, उद्देश्य अपनी पीढ़ी को स्वास्थ्य सेवाएं देना है, रोजगार देना है, और एक ऐसा देश देने की हमारी लड़ाई है जहाँ पर वो शक्ति संपन्न हो और सत्ताशील हो। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है वो इससे नाराज भी हैं, जो बयानबाजियां चल रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा हम शूद्र हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब आपका भी बनाया बयान आ गया कि जो है हम विश्वास नहीं रखते रामचरितमानस में। तो तमाम जो नेता हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। जो पवन पांडे थे, उससे पहले मनोज पांडे ने जो है वो बयान दिया था। तो इन नेताओं को कैसे, किस तरह से संतुष्ट करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का अपना सोचने का और अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। कुछ लोग ग्लास को भरा देखते हैं, कुछ लोग ग्लास को खाली देखते हैं। तो बस मैं इतना ही समझती हूँ कि हमारे पास ही फ्रीडम है कि हम अपनी बात रख सकें, और ये संभव नहीं है कि हर किसी को हम संतुष्ट कर सकें। तो ये लड़ाई क्या आगे भी लड़ेंगी आप लोग? आगे लेके जाएंगी इस चीज़ को लेकर, शूद्रों को लेकर या अपर कास्ट को लेकर, जो ये विवाद चल रहा है इसको लेकर? देखिए, आंदोलन इस देश में हमेशा से समृद्धि के लिए होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत सिर्फ और सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के अनुदेशकों को मानते हुए ही विश्व गुरु बन सकता है। उनकी दी हुई शिक्षा का अनुसरण करके ही इस देश में समता, समानता, संपन्नता और वैभव आ सकता है। एक आखिरी सवाल था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल बैठक हुई थी, उसमें तमाम बातें रखी गई थी। कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा गया और कहा गया देश में नफरत की राजनीति की जा रही है। जो ये बयान आए हैं उनकी तरफ से, इसको कैसे देखती हैं? देखिए,
एक तरफ सरकार का पक्ष है और एक तरफ मुस्लिम लॉ बोर्ड का अपना पक्ष है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों ही अपनी बातें कहेंगे और जो भी यथासंभव समाज और सरकार की दृष्टि से बेहतर होगा उस वो निर्णय आना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना पल्लवी पटेल जी को, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि वो रामचरितमानस में विश्वास नहीं रखती हैं, वो भारत के संविधान में विश्वास रखती हैं, गौतम बुद्ध में विश्वास रखती हैं, और आने वाले समय में जो ये बातें चल रही हैं, जो ये चर्चाएं चल रही हैं, इसको एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।